अब मैं आपको इनकी कुछ बैक टेस्टिंग करा देता हूं। तो हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं, हम रैंडमली कोई भी चार्ट उठा लेते हैं, यहाँ पे कोई भी हमने स्टॉक लगा लिया यहाँ पे, और हम क्या करते हैं यहाँ पे अब इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। ये लाइव चार्ट है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम करते हैं क्या है, यहां पे हम बैक टेस्टिंग कराएंगे। तो बैक टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, हम आपको रैंडमली स्टॉक निकाल के देखेंगे कि कहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, तो हम उसकी बात करेंगे। कहां पे कोई पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, कहां पे कोई डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, हम उसके बारे में बताएंगे आपको। अब हम यहाँ रैंडमली देख रहे हैं कि कहीं पे कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत बार देखने को मिलते हैं कि चार्ट पे कुछ देखने को मिला। ये देखिए दोस्तों, यहां पे देखेंगे एक अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। अप ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश के बाद बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल की बॉडी को ऑलमोस्ट 50% तक कवर कर दिया है। थर्ड कैंडल भी क्या है दोस्तों, इसमें बेरिश है, और बेरिश का देखो दोस्तों यहां पे ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, वापस से ऊपर गया, और यहां पे अगर आप देखते हैं तो इसका हाई अभी तक इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि यहां पे जो पैटर्न बना था वो था डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां पे हम और भी देखते हैं इसमें, तो यहां पे भी देखिए एक बेरिश कैंडल बनी है, बेरिश के साथ एक बुलिश कैंडल बनी है। और बुलिश कैंडल का अगर आप लोग देखेंगे तो देखो इसमें लो चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न जब बनता है तो सेकंड कैंडल का लो अनब्रेकेबल होता है, ठीक है, और डार्क क्राउड कवर में भी सेकंड कैंडल का हाई अनब्रेकेबल होता है। तो सेकंड कैंडल का जो लो है पियर्सिंग पैटर्न के टाइम पे लोएस्ट लो होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है जिसका लो है 1085.40, जिसका और सेकंड कैंडल का लो है 1085.40, यानी कि दोनों कैंडल के लो क्या है, सेम है। तो ये पियर्सिंग पैटर्न नहीं है। अगर सेकंड कैंडल का लो 5 पैसे भी नीचे होता तो वहां पे वो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता। ये पैटर्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, रैंडमली आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्लाइड बनाई है और स्लाइड में ही इसे आपको पढ़ा रहा हूं। मैं रैंडमली स्टॉक सेलेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस भी आपकी इसी तरीके से रहेगी, इसलिए मैं आपको उसी तरीके से ही सिखा रहा हूं। तो यहां पे हम देखते हैं, हम रैंडमली देख रहे हैं स्टॉक को। मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया इसे करते हुए, तो मैं बहुत जल्दी जज कर लेता हूं। ये तरीका आपको भी आ जाएगा अगर आपको एक्सपर्टीज अच्छी होगी। जब आप टेक्निकल को काफी टाइम तक करेंगे तो भी आप इसी तरीके से पैटर्न को चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, एक डाउन ट्रेंड बना, और डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, एक बेरिश कैंडल देखने को मिली। अब डाउन ट्रेंड में बेरिश कैंडल बनी, साथ में बुलिश कैंडल बन गई। अब इसमें लो चेक करेंगे, बेरिश कैंडल का लो है 375.40 और बुलिश कैंडल का लो है 375.40, यानी कि ये भी दोनों लो क्या है, बिल्कुल सेम है। ये भी एक अलग पैटर्न है जो मैं आपको आगे कराऊंगा। तो यहां पे हम देखते हैं कहीं और कुछ देखने को मिला। हम दोनों पैटर्न आपको कराएंगे, डार्क क्राउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न, दोनों हम आपको बताएंगे कि कहां पे कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहां पे देखेंगे तो हम चेक कर रहे हैं ऐसे, यहां पे भी हमें इस स्टॉक में भी देखने को नहीं मिला है। अब हम दूसरा स्टॉक देखेंगे, दूसरे स्टॉक को भी हम पूरी तरीके से चेक करेंगे। बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो मैं चार्ट दिखा रहा हूं शायद उसमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, मगर और भी कैंडलस्टिक अगर आप देखेंगे और भी स्टॉक अगर देखेंगे तो स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम इसी तरीके से जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं तब भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उससे क्या होगा कि आपकी बैक टेस्टिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस एरिया में भी कहीं पे कुछ खास ऐसा पियर्सिंग या डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे मिलता जुलता भी एक पैटर्न है जिसको हम बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग कहते हैं, जो हम आपको आगे कराएंगे। वो पैटर्न ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों पियर्सिंग, डार्क क्राउड कवर, ये पैटर्न एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे भी हम आपको देखेंगे। तो यहाँ पे हमें देखो दोस्तों डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला। ये देखो दोस्तों एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश के बाद क्या हुआ, एक बेयरिश कैंडल देखने को मिली। अब बेयरिश कैंडल के बाद क्या हुआ, बेयरिश कैंडल की बॉडी ने बुलिश कैंडल की बॉडी को 50 to 70% तक क्या करा है दोस्तों, देखो यहाँ पे कवर करा है। थर्ड कैंडल भी क्या है, उसमें बेयरिश कैंडल बनी है, और बेयरिश कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ है तो देखो दोस्तों स्टॉक तेजी से नीचे गिरा है। अब क्या कारण है उसका मैं बताता हूं कि एक अप ट्रेंड चला, अप ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, बुलिश के बाद एक बेयरिश कैंडल देखने को मिली। बेयरिश कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 532.70 है, और बुलिश कैंडल का हाई है 532 का, यानी कि 532.70 इज ग्रेटर देन 532। तो बेयरिश कैंडल ने फर्स्ट बुलिश कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद जब हाई ब्रेक हो रहा था इसका,
तब ये कैंडल बुलिश ही थी। बट इस बुलिश कैंडल में लोगों ने क्या करा था, अपनी पोजीशन यहाँ बाय में बना ली, या जो सेल करते जा रहे थे तो उन्होंने क्या करा, अपनी पोजीशन को यहाँ पे बाय बना लिया, अपना लॉस बुक कर लिया। ऑपरेटर जो यहाँ पे बाइंग कर रहा था तो उसने क्या करा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करा। जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, आपने सुना होगा प्रॉफिट बुकिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग आई। अब जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये बुलिश कैंडल थी, जब ये बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल में कन्वर्ट हो गई। अब बेरिश कैंडल के बाद एक और कैंडल बनी, ये भी बेरिश थी, और बेरिश का जैसे ही लो ब्रेक हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस तेजी से नीचे गिरा। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं तो उसकी एक्यूरेसी हमें ज्यादातर देखेंगे तो काफी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है इसकी। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूं, रिसेंटली भी हमने कुछ दिन पहले ट्रेड बनाए थे डार्क क्राउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न के ऊपर, उसमें भी हमें अच्छा टारगेट देखने को मिला था। तो हम यहाँ रैंडमली देखेंगे, हम सिर्फ रैंडमली लगाएंगे। हमने गेल का स्टॉक लगाया, गेल में देखते हैं कि कहीं कुछ देखने को मिला, कहीं पियर्सिंग या डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, तो हम यहाँ पे अभी आपके सामने दिखाते हैं। अभी मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ वो आवरली चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है ये, और ये हम चाहे तो डेली चार्ट में भी चेक कर सकते हैं, चाहे हम 15 मिनट के चार्ट में भी चेक कर सकते हैं। मगर एक चीज दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है तो मेरे हिसाब से आप H1 के चार्ट पे काम कर सकते हो, H1 पे, और 30 मिनट्स पे काम करिए। और अगर थोड़ा पोजीशन ट्रेड बनाना चाहते हो तो आप डेली चार्ट पे काम करिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आया। डाउन ट्रेंड में आपको देखो दोस्तों, आपको बॉटम पे एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, जिसका लो है 334.30 का, यानी कि 334 रुपए 30 पैसे का इसका लो है। सेकंड कैंडल क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है, और बुलिश कैंडल का लो है 334 का, 334 रुपए का लो है। और पहली कैंडल का लो था 334 रुपए 30 पैसे का। अब 334 रुपए का जो लो था वो पहली कैंडल से क्या था, लोएस्ट लो था। और बुलिश कैंडल की बॉडी ने बेरिश कैंडल की बॉडी को यहां पे भी दोस्तों देखेंगे 50% तक कवर करा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बुलिश कैंडल की बॉडी बेरिश कैंडल की बॉडी को 50 to 70% तक कवर करेगी। मगर यहां पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके डाउट होंगे इसमें। डाउट क्या होंगे, सबसे बड़ा डाउट क्या है, जो हमने लॉजिक आपको बताया, लॉजिक में सबसे बड़ा जो डाउट आएगा आपको वो होगा ट्रेंड का, क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड क्लियर नहीं होंगे तब तक आप पैटर्न को समझ नहीं सकते। अब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें उसको भी समझना है। अब आप देखेंगे कि स्टॉक यहां से गिरता हुआ जा रहा है, ये देखिए यहां से, मैं ज्यादा अगर पीछे देखूंगा तो यहां पे देखिए, अगर मैं चार्ट को थोड़ा और पीछे लेके जाता हूं तो यहां पे देखेंगे कि ये स्टॉक यहां से गिरता हुआ जा रहा है। अब हुआ क्या, यहां से गिरता हुआ गया स्टॉक। अब ये देखिए, ये भी एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर के बाद बुलिश बनी, बुलिश का हाई ब्रेक हुआ और 1:1 का टारगेट आया यहाँ पे, ठीक है, हैमर जो मैंने आपको पहले बताया था। अब देखेंगे कि बुलिश कैंडल का जो लो है वो इस डाउन ट्रेंड में लोएस्ट लो होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि लॉजिक लिखवाया था। अब आप देखेंगे कि बुलिश कैंडल का लो इस हैमर से भी क्या है, लोएस्ट लो है, यानी कि इस पूरे डाउन ट्रेंड का जो लो है वो ये बुलिश कैंडल है। जो पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है उसके बाद जो बुलिश कैंडल बनती है, तो बुलिश कैंडल का लो इस डाउन ट्रेंड में क्या है, लोएस्ट लो। अब यहां से स्टॉक यहां तक आया तो इसके बीच में दोस्तों को 20 कैंडल्स गिननी है, 20 कैंडल्स होनी जरूरी है। तो अगर मैं काउंट करूं तो यहां पे मोर देन 20 कैंडल्स हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 कैंडल्स के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई है, डाउन ट्रेंड है, बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल का लो लोएस्ट लो है, उसने कवर करा है इसको 50 to 70%। थर्ड कैंडल बुलिश है और हाई ब्रेक होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, प्राइस तेजी से नीचे गिरा। अब नीचे गिरा बट आपका जो स्टॉप लॉस था वो क्या था, बुलिश कैंडल का लो, इस कैंडल का लो था, बस किसी ने भी इसका स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करा और स्टॉक क्या हुआ, तेजी से ऊपर चला गया। अब एक चीज और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, कई बार लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हम 30 मिनट्स का चार्ट पे काम करेंगे तो हमें टारगेट एक ही दिन में मिल जाएगा, अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे काम करेंगे तब भी हमें टारगेट एक दिन में मिल सकता है। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चार्ट, कोई भी स्टॉक आपको ये नहीं बताता कि आपका टारगेट कितने दिनों में आएगा या कितने समय में आ सकता है, कितने टाइम में आएगा या फिर कितने दिनों में आएगा, वो ये नहीं बताता। वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका टारगेट क्या होगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। बट फिर भी हम इसमें अगर देखेंगे तो 1-2 दिन का टाइम लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते तो आपका टारगेट अगले दिन में ही देखने को मिलता, तो उस दिन के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, बट आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस क्या है दोस्तों, बुलिश कैंडल का लो।
यहां पे दोस्तों हम और आगे देखेंगे, हम और बैक टेस्टिंग कराएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा आपको चार्ट पे रखेंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल से ज्यादा आपको जो करना है वो प्रैक्टिकल करना है, तो हम प्रैक्टिकल ही कराएंगे आपको। तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों, ऊपर शूटिंग स्टार देखने को मिला है, ये देखो शूटिंग स्टार है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और भी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो भी देखने को मिल रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं और पियर्सिंग या फिर अगर हम देखेंगे कि कोई डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद एक बीरिश कैंडल बनी, बीरिश के बाद एक बुलिश कैंडल बनी, और बुलिश कैंडल का लो 328.15 है और बीरिश कैंडल का लो 328.30 है, यानी कि बुलिश कैंडल का लो इस डाउन ट्रेंड में दोस्तों लोएस्ट लो है। और बुलिश कैंडल ने दोस्तों क्या करा, बीरिश कैंडल की बॉडी को 70% के आसपास कवर कर दिया। अब देखो, अब आप ये बोलोगे कि 50 to 70% का मतलब क्या है? 50 to 70% का मतलब है कि बॉडी बीरिश कैंडल की बॉडी को लगभग 50 से 70% तक कवर कर रही है। अब इसमें कोई स्केल लेके नापने की जरूरत नहीं है आपको, कि उसमें कोई इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी कि पूरा स्केल लेके देखोगे, नापोगे उसे कि भैया कि 70% हो रहा है नहीं हो रहा। 50% से ऊपर अगर जाता है तो वो आप मान के चलो कि पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। अब थर्ड कैंडल क्या है दोस्तों इसमें? बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल का हाई क्या है यहाँ पे? 331.40। अब 331 रुपए 40 पैसे का हाई है। अब आपको बाय कब करना है? 331 रुपए 50 पैसे पे, जो भी उसका टिक साइज है। टिक साइज क्या होता है? जिस मल्टीपल में स्टॉक बढ़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका टिक साइज 5 पैसे का होता है। ये स्टॉक है, गेल का स्टॉक है। 331 रुपए 40 पैसे पे इसका हाई है। 331 रुपए 45 पैसे ही होते ही आपको अपनी पोजीशन बाय में बनानी है। अब कई लोग कहते हैं जी सर, जो कंफर्मेशन कैंडल के बाद अगली कैंडल ने जो हाई ब्रेक करा, क्या वो कैंडल बुलिश होगी या बीरिश होगी? कई लोग ये कहते हैं भैया जब हाई ब्रेक होगा तब वो बुलिश ही होगी, उसके बाद हो सकता है वो बीरिश पे कन्वर्ट हो जाए। बट आपको अपना ट्रेड कब बनाना है? 331 रुपए 40 पैसे के ऊपर। 331 रुपए 40 पैसे के ऊपर ही आपको अपनी बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? सेकेंड बुलिश कैंडल के लो का, जो है 328 रुपए 15 पैसे का। और यहाँ पे दोस्तों देखा आपका टारगेट आ गया। अब ये टारगेट ऐसा नहीं है कि मैं कोई रैंडमली कोई वैसी सिलेक्टेड स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी टारगेट आया है, तो यहाँ पे भी पियर्सिंग पैटर्न में आपको टारगेट देखने को मिला है। बट सबसे पहले क्या देखना है आपको? ट्रेंड, उसके बाद पैटर्न्स, फिर उसके बाद हाई ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसका लोएस्ट लो है या लोएस्ट हाई है, हाईएस्ट हाई है। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों इसमें ध्यान रखनी है। तो यही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। अगर आप पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न की बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे आपके चार्ट पे, अपने स्टॉक पे कई बार देखने को मिलते हैं। अब देखो ये स्क्रीन पे देखो, इतने सारे स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं। अब कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में कैसा पैटर्न बन रहा है? तो मुझे तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर आप मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पैसा आता है, तो उस पैसे के लिए आपको थोड़ी बहुत आपको समय तो देना पड़ेगा चार्ट में। बट हम लोग क्या करते हैं, हम बस एक स्टॉक लगा लेते हैं और उसी स्टॉक को देखते रहते हैं कि यहाँ पे कोई पैटर्न देखने को मिला या नहीं मिला। अरे इतने सारे स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, आप रैंडमली स्टॉक चेक करो ना। अब ये देखो लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट में आपको ये फ्राइडे की क्लोजिंग है, और ये फ्राइडे की क्लोजिंग में देखा है कि ये स्टॉक ने एबीबी ने 1240 रुपए का अभी क्लोज करा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको चेक करना है, रैंडमली चेक करना है कि कहाँ पे कुछ बना है। अब ये लास्ट कैंडल चेक करनी है आपको, कहीं कुछ बन तो नहीं रहा, कहीं हमें हैमर तो नहीं दिख रहा, कहीं हमें डार्क क्राउड कवर तो नहीं मिल रहा, कहीं हमें इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार तो देखने को नहीं मिला। क्योंकि हमें पोजीशन कब बनानी है? अब हमें मंडे को बनानी है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी और रैंडमली आपको स्टॉक देखने पड़ेंगे। और जब कोई स्टॉक में कुछ पैटर्न बन रहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ईओडी में, मतलब एंड ऑफ द डे में जब आप बाद में बैठ के स्टडी करते हैं मार्केट में, तो भी आपको स्टडी करनी है, तो आपको बाद में भी इसी तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मार्केट क्लोज हो गई, आप शाम को बैठ रहे हो, आप चार्ट देख रहे हो कि चार्ट पे कभी कोई पैटर्न देखने को मिला या नहीं मिला, कि नेक्स्ट डे मैं अपनी कोई पोजीशन बना लूँ, तो आपको रैंडमली ही स्टॉक चेक करने पड़ेंगे। अपने हिसाब से 50-60 स्टॉक्स अपने स्क्रीन पे लगा लो और उसके बाद क्या करो, रैंडमली आप क्या करो, स्टॉक चेक करते रहो। और स्टॉक चेक करने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या, भारत फोर्स स्टॉक में अभी डार्क क्राउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है बुलिश कैंडल के साथ। ये देखो ना, अगर ये मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, बुलिश कैंडल के साथ एक बीरिश कैंडल बनी है और बीरिश कैंडल की बॉडी ने बुलिश कैंडल की बॉडी को कितना कवर कर रहा है? 50%। अब आप क्या करेंगे, ये आवरली चार्ट है, 60 मिनट का चार्ट है। अब आप देखेंगे कि मंडे को नेक्स्ट कैंडल क्या होगी? बीरिश होनी चाहिए, यानी कि 9:15 से 10:15 बजे तक।
फिर आपको ट्रेड का बनाना है 10:15 बजे के बाद। 10:15 बजे के बाद आपने क्या करा है, अपना ट्रेड आप बना सकते हो। अब आप क्या करो, जैसे ये पैटर्न देखने को मिला तो नोटबुक पे लिख लो कि बना लो कि अब भारत फोर्स में अब आपको मंडे को चेक करना है कि यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला या नहीं मिला, ताकि आपका पैटर्न मिस ना हो। तो ये चीजें ना साथ साथ नोट भी करते चलना, और अगर आपको कोई डाउट है वो भी नोट करते चलो, और मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको आपके जो डाउट है वो तभी के तभी सॉल्व कर सकूं।